इंदौर में कोरोना महामारी का असर सभी धार्मिक आयोजन पर भी पड़ा है। आने वाले समय में नवरात्रि का पर्व है। ऐसे में प्रशासन ने पंडालों में प्रतिमा की स्थापना की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इस बार गरबे पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पंडालों में सीमित संख्या में लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। हालांकि मूर्ति की लंबाई को लेकर प्रशासन ने छूट दे रखी है। गरबे की अनुमति नहीं होने से इस बार लोगों में उदासी का माहौल है, लेकिन इस बार गरबा उत्सव नहीं होने का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जिसका व्यापार व्यवसाय 9 दिन के आयोजन की वजह से चल पाते हैं। गरबा उत्सव के माध्यम से जहां लोग माता की भक्ति करते हैं, वहीं इन आयोजनों के लिए संगीत कलाकार, किराए की गरबा पोशाकों के व्यापारी, मंच बनाने वाले, पंडाल सजाने वाले और अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं जुटाने वाले लोग 9 दिनों में कई महीनों की आजीविका की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 के मद्देनजर प्रशासन ने गरबों की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अब आयोजनों की व्यवस्था से जुड़े व्यापारी प्रशासन से रियायत देने की अपील कर रहे हैं। गरबे का आयोजन नहीं होने से व्यापारियों के सामने दोहरी दुविधा है, क्योंकि दुकानों का किराया, कर्मचारियों की सैलरी और बिजली का बिल सहित अन्य खर्चे निकालना उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। व्यापारी अब प्रशासन से ही अपनी परेशानी को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। नवरात्रि के अंदर हमें जो उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा और शासन जो है नव दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति तो देगा, साथ में गरबे के लिए भी वो परमिशन जारी करेंगे और उसको लेके हमें इंतज़ार था। तो 15 अक्टूबर की जो गाइडलाइन दी गई थी और अभी आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा कि उसकी कोई परमिशन अभी शासन जारी नहीं कर रहा है। सिर्फ मूर्ति स्थापना और छोटे पंडालों को लेकर ही बोले गाइडलाइन दी गई है कि आप इस प्रकार नवदुर्गा उत्सव मना सकते हैं, लेकिन हमारा जो वर्क है वो गरबे के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। और लगभग इंदौर के अंदर मान के चलिए कि बड़े बड़े संस्थान सभी माता की आराधना करते हैं और गरबा कराते हैं और हम इस प्रोफेशनल लाइन से ही जुड़े हुए हैं। और इस वर्ष कोविड-19 के कारण स्कूल्स भी जो हैं लगभग सभी को जानकारी है ओवरऑल भारत के अंदर बंद ही हैं। तो उसकी वजह से कुछ जो कल्चर प्रोग्राम होते थे और जिनसे हमारी ड्रेसेज आती थी और जीविका चलती थी, तो एक बड़ा ही मगर सब कुछ होने के बाद भी मतलब हम बेरोजगार तरीके ही हो गए हैं कि कोई हमारी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए अभी हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। दूसरा किराया, इलेक्ट्रिसिटी लॉकडाउन के बाद के जो कमर्शियल बिल आए हैं, लेबरों के पैसे हैं, जो कर्मचारी का पेमेंट देना है, तो ये सब आर्थिक भार कहीं ना कहीं हमें इस लाइन से मजबूर होने के लिए बाहर कर रहा है। फिलहाल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गरबा आयोजित नहीं करने को लेकर साफ निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में इन व्यापारियों की फजीयत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।